सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम भारत। इस देश की आत्मा गांवों में बसती है। यहाँ 65% से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है। देश में खेती कर रहे आधे से अधिक किसान कई पीढ़ियों से बारिश पर निर्भर परंपरागत खेती ही कर रहे हैं। मौसम की अनिश्चितता और परंपरागत खेती की बढ़ती लागत उनकी समृद्धि के रास्ते में रुकावटें डालती रहती है। देश में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति आने से आज डेटा, सेंसर, जीपीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट खेती के तरीके तेजी से विकसित हो रहे हैं। स्मार्ट खेती के इन तरीकों को अपनाकर आज देश के लाखों प्रगतिशील किसान अपनी समृद्धि की कहानी लिख रहे हैं। विजय एग्री इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला ऐसा ही एक प्रगतिशील युवक है जो आज अपने गांव की तस्वीर बदलने जा रहा है। अरे विजय भैया आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं तो स्टेशन से ही आ रहा हूँ। बस 5 मिनट के लिए रुका था तुम्हारे मनपसंद मोतीचूर लड्डू के लिए। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू, आ जाओ। और मामा जी आप सुनाइए, खेती कैसी चल रही है? अब तुमसे क्या छुपाऊं बेटा, जी जान से मेहनत करता हूँ। बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई पे सब खर्च किए ही जा रहा हूँ, पर आमदनी कुछ खास नहीं हो रही बेटा। अच्छा, खेती बाड़ी की छोड़ो, मेरी मानो तुम पढ़ाई खत्म करके बढ़िया नौकरी करो और शहर में ही बस जाओ। अरे नहीं मामा जी, मैं तो एग्री इंजीनियरिंग पूरी करके सीधा अपने ही गांव में आऊंगा और स्मार्ट खेती करके देश की प्रगति में हाथ बटाऊंगा। स्मार्ट खेती मतलब खेती करने वाले भी अब कोट पैंट पहन के स्मार्ट बनकर खेती करेंगे। स्मार्ट खेती में आधुनिक मशीन, सेंसर्स और सॉफ्टवेयर के जरिए खेती को आसान बनाया जाता है। इसमें संसाधन की बर्बादी को रोकते हुए उपज को मौसम की अनिश्चितता से सुरक्षित रखा जा सकता है। स्मार्ट खेती में सेंसर के इस्तेमाल से सिंचाई में पानी, बिजली, खाद और लेबर जैसी लागत की बचत करते हैं। आईओटी, बिग डेटा और लोकेशन सिस्टमों से हम अपने फसल, माल मवेशी, मछली, मधुमक्खी इत्यादि का बेहतर रखरखाव और बेहतरीन पैदावार सुनिश्चित करते हैं। आधुनिक मशीनों से हम समय, लेबर और संसाधन की लागत को कम करते हुए उत्पादन को सटीक और सुदृढ़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से पौधों में पौष्टिक तत्व की कमी, रोग और कीड़ों का अनुमान लगाते हैं। बेटा आप थके हारे तो हो, लेकिन आज ही किसान भाइयों का चौपाल है, क्यों ना तुम वहाँ स्मार्ट खेती के बारे में सबको बताओ। हाँ मामा जी, क्यों नहीं। पहले खाना खा लें? आओ बेटा। मैं देश के कई इलाकों में स्मार्ट खेती करने वाले किसानों से मिला और उनसे स्मार्ट खेती बाड़ी की जानकारी ली। आज मैं आपको उनके कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं स्मार्ट सिंचाई की पद्धति, जिसमें हम रेनगन, ड्रिप, स्प्रिंकलर और फॉगर जैसे उपकरणों के प्रयोग से जरूरत के अनुसार पानी और खाद खेत में दे सकते हैं। मेरा ये इजराइल का सिस्टम है जिसको डीएफएस बोलते हैं, यानी डिजिटल फार्मिंग सिस्टम। जिस हिसाब से मुझे खेत के अंदर पानी और फर्टिलाइजर भेजना है वो मैं भेज सकता हूँ। मेरे सिस्टम में पूरे महीने का डेटा डालूँ या पूरे साल का भी डेटा मैं डाल सकता हूँ। मेरे मोबाइल के ऐप से भी मैं चला सकता हूँ ये सिस्टम। मुझे खेत पे आना नहीं पड़ता है। सिंचाई के बाद सबसे आवश्यक है कीट और बीमारियों से फसल की सुरक्षा। तो आइए देखते हैं स्मार्ट वनस्पति संरक्षण करने वाले उपकरणों की ओर। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर और बूम स्प्रेयर जैसे उपकरणों से हम लागत और समय के बचाव के साथ समान छिड़काव कर सकते हैं। मैकेनाइजेशन स्मार्ट एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसमें हम मजदूरों की कमी होने के बावजूद भी हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें यूज़ की जा रही हैं और स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है ये सेंसर बेस्ड एडवांस टेक्नोलॉजी है। और हमारे जो पूरे देश का एक सपना है कि 2022 तक हम अपने किसानों की आमदनी दूनी करें, तो ये स्मार्ट एग्रीकल्चर अगर अपनाते हैं हमारे किसान भाई तो ये उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। ये एक बूम स्प्रेयर मशीन है
जिससे हम सभी प्रकार के हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और सभी प्रकार के फर्टिलाइजर जो भी वाटर सोल्यूबल है उसका स्प्रे कर सकते हैं। ये 100 रुपये प्रति एकड़ चलती है। 10 मिनट में 1 एकड़ का स्प्रे हो जाता है। साथ साथ में इसमें एक समान छिड़काव होता है। स्मार्ट खेती में ड्रोन के कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं, जैसे कि सही मात्रा में कीटनाशक और अन्य दवाइयों का छिड़काव, खेतों में पौष्टिक तत्व और नमी का अनुमान, कीड़ों और रोगों से फसल की निगरानी और फसल की उपज का अनुमान। देखिए, परंपरागत खेती में हमें प्रकृति की बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पर संरक्षित खेती में हम फसलों को जरूरत के अनुसार परिस्थिति प्रदान कर सकते हैं। पॉली हाऊस शेती करत असताना आपण पॉली हाउस में खेती करने से हम कीड़े और बीमारियों से फसल की रक्षा कर सकते हैं। शुरुआत में मैं 20 गुंठा जमीन में पॉली हाउस खेती करता था। अब मैं लगभग 5 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। मैं अपने फूलों को इंडिया के साथ साथ हॉलैंड में भी एक्सपोर्ट करता हूँ। इस खेती में लगभग 30% तक का मुनाफा होता है मुझे। आपको जानकर हैरानी होगी, अब तो हमारे देश में भी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बिना मिट्टी के ही फसलें उगाई जा रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सौर ऊर्जा से चलने वाली मशीन, जो है खेतों की कंप्लीट मौसम वैज्ञानिक। चलिए इसके फायदों के बारे में विस्तार से सुनते हैं। ये स्मार्ट डिवाइस है। इस स्मार्ट डिवाइस की खासियत ये है कि हम इसको अपने स्मार्टफोन पर कहीं से भी चेक कर सकते हैं। इसकी सहायता से मैं फसल में इरिगेशन एवं स्प्रे की प्लानिंग कर सकता हूँ, जिससे मुझे लागत में काफ़ी सुविधा मिलती है। इसमें ज़मीन के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, जिससे मुझे मिट्टी की नमी और उसकी तापमान की जानकारी मिलती है, जिसकी सहायता से मैं कितना पानी देना है और कब देना है ये तय करता हूँ। साथ ही इसमें हवा की दिशा और उसकी गति के लिए भी डिवाइस लगा हुआ है। इसमें तापमान के लिए थर्मोमीटर लगा हुआ है, लाइट के लिए लक्स मीटर लगा हुआ है, पौधे की पत्तियों के लिए भी इसमें सेंसर लगा है कि पत्तियों में कितनी नमी है। इसमें रेन गॉज लगा हुआ है, जिससे मुझे पता चलता है कि अभी वर्तमान में कितनी वर्षा हुई है और आने वाले समय में कितनी वर्षा होने की संभावना है। ये सिर्फ मुझे 40,000 रुपए में पड़ा है। सिर्फ 40,000? इससे तो हम भी खरीद सकते हैं। बेटे, सिंचाई के लिए बिजली बहुत जरूरी है और गांव में तो बिजली आती जाती रहती है। इसका भी कोई स्थायी सुझाव है? अजमल चाचा, इसका भी बेहद कामयाब उपाय है। हमें खेती के लिए अब बिजली के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। सूर्य की ऊर्जा से उत्पादित बिजली को इस्तेमाल करके हम अपने हिसाब से खेत में पानी दे सकते हैं। अपने देश में सौर ऊर्जा की भरमार है, हमें इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इससे लागत में बचत होगी और पर्यावरण का भी बचाव होगा। मैं जब सरकार के द्वारा इटली और जर्मनी गया था तो वहाँ सोलर का सिस्टम देखा, तो मैंने भी यहाँ सोलर फार्मिंग सिस्टम लगाया है और उससे बिना बिजली से भी जब चाहे तब फलों में सिंचाई करने का लाभ प्राप्त होता है। स्मार्ट खेती का एक और पहलू है ज्यादा लाभदायक विदेशी फसलों की खेती करना। हरमन भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं। इसको कमलम भी कहते हैं। इस फल का पौधा 20 साल से भी ज्यादा समय तक फल देता रहता है। इस फल की मांग बढ़ रही है और इसकी कीमत भी 50 से 120 रुपए किलो तक मिल जाती है। इस पौधे को लगाने के 3 साल बाद से प्रति एकड़ 5 टन तक उपज मिल सकती है। महेश भाई थाईलैंड अमरूद की खेती करते हैं। इन अमरूदों का वजन 500 ग्राम से लेकर 1 किलो 600 ग्राम तक होता है और इनमें बीज बहुत कम होते हैं। बेटे विजय, ये हरे रंग के डिब्बे किस लिए लटके हैं? ये हरे डब्बे पर्यावरण के अनुकूल फेरोमोन ट्रैप हैं, जो कि फ्रूट फ्लाई और नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कीट पतंगों से प्राकृतिक तरीके से फसल का बचाव करते हैं। कीटनाशक के अंधाधुंध प्रयोग से फसल के मित्र कीट जैसे कि मधुमक्खी आदि भी मर जाते हैं और परागन की क्रिया में भी कमी आ जाती है। इससे फलों की पैदावार पर असर पड़ता है। आजकल मधुमक्खी पालन के लिए भी किसान के पास स्मार्ट विकल्प मौजूद हैं। मधुमक्खी पालक इस ऐप की मदद से छत्ते का तापमान, नमी, मधुमक्खी की सेहत, छत्ते में जमा शहद का वजन वगैरह कई उपयोगी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें बार बार छत्तों को खोलने की या धुआं देने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा, हमें तो सिर्फ एक ही स्मार्ट चीज के बारे में मालूम था, इनाम।
ई-नाम वाकई सरकार की एक बहुत कामयाब पहल है। इससे आप बिचौलियों को हटाकर अपनी फसल का उचित मूल्य देश की किसी भी मंडी में पा सकते हैं। बेटा, तुमने बहुत सारी हमें सबको उपयोगी जानकारी दी, उसके लिए हम सभी किसान भाइयों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। तो क्यों ना इस बात पे कुछ मीठा हो जाए। ये हुई ना बात। शंभू भैया, कैसे हैं आप? अरे विजय भैया, मैं तो आपके बारे में सोच रहा था। हाँ हाँ, बताइए बताइए, क्या बात है? देखो ना विजय भैया, इसने सारा फसल बर्बाद कर दिया है। आपके पास इसका कोई हल है क्या? हाँ है ना भैया, अपना फोन दिखाइए। देखिए भैया, इस ऐप के जरिए आप जान सकते हैं कि पौधे में कौन सा कीड़ा लगा है या कौन सा रोग है या कौन से पौष्टिक तत्व की कमी है और उनका हल भी। प्रगतिशील किसान धान उत्पादन में और भी स्मार्ट तरीके अपनाते हैं, जैसे कि मिट्टी की नमी पता लगाने के लिए टेंसियोमीटर, स्मार्ट सिंचाई के लिए AWD पद्धति, पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा जानने के लिए लीफ कलर चार्ट और बेहतर उपज पाने के लिए SRI प्रणाली। राम राम काका। राम राम काका जी। बेटा आओ, राम राम। और कैसी कट रही है जिंदगी? बेटा जिंदगी तो बीत गई इन गाय भैंसों की देखभाल में। काका, जमाना बदल गया है, पशुओं की देखभाल के लिए नई टेक्नोलॉजी आ गई है। उन स्मार्ट तरीकों को अपनाइए और अपने और परिवार के लिए समय बचाइए। ये एक 265 HF गायों का काउ फार्म है। हर एक गाय के गले में हमने एक बेल्ट पहनाया है। इस बेल्ट की वजह से ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। गाय के हीट के बारे में, गाय के हेल्थ के बारे में, गाय के प्रेगनेंसी के बारे में, वो ना कि बस कंप्यूटर में बल्कि हमें मोबाइल ऐप में भी पूरा डिटेल पता चलता है। हर एक गाय के कान में एक टैग है जो कौन सी गाय का कितना मिल्किंग है डिटेल हमें बताता है। पूरा फार्म 4 लेबर के ऊपर ही हम रन करते हैं। स्मार्ट खेती में सेंसर द्वारा पानी व खाद का उचित प्रबंधन, ड्रोन द्वारा कीटनाशकों का स्प्रे, ऐप द्वारा पशुओं का प्रबंधन, हाई वैल्यू क्रॉप्स का उत्पादन ग्रीन हाउस में समय से पहले उन्हें बाजार में लाना, इन सब कार्यों से हम संसाधनों की बचत कर सकते हैं, पानी व खाद की बचत कर सकते हैं, लेबर की बचत कर सकते हैं, जोखिम से उन्हें राहत मिलेगी। कस्टम हायरिंग सेंटर से इन महंगी मशीनों को भी हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा, स्मार्ट खेती की तकनीक सभी तरह के किसानों को सुविधा के साथ लाभ कमाने का अवसर देती है। स्मार्ट खेती के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि पानी, दवाई और उर्वरक का नियंत्रित उपयोग, लेबर लागत में बचत, समय और पैसों की बचत, विभिन्न फसलों की साल भर पैदावार, उच्च मूल्य वाली फसलों का उत्पादन, जोखिम में कमी, उत्पादकता में वृद्धि और अधिक कमाई। विजय, तुमने कुछ ही दिनों में मेरे सोचने का अंदाज ही बदल दिया। अब तो स्मार्ट खेती ही करूंगा ताकि सुनिश्चित कर सकूं कि सही उपज मिले और पानी, खाद और मजदूरी का सदुपयोग हो। ये हुई ना बात मामा जी। भैया अब देखना, आपके अनुभव का लाभ उठाकर हमारे गांव की खेती भी स्मार्ट हो जाएगी और हमारे किसान लोग समृद्ध हो जाएंगे। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। मामा जी, चलता हूँ। मामी जी। होगी खुशियों की बरसात, ना खर्चा अधिक ना मेहनत ज्यादा, अधिक उपज का खुद से है वादा। तकनीकी ताकत बदलेगी किस्मत, नई है सोच और नया इरादा, सुविधा और समृद्धि आई अपने हाथ। स्मार्ट खेती के साथ, स्मार्ट खेती के साथ।